हेलो दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की शुरुआत करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं आवेश से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश की खोज कौन किए थे। तो आवेश की खोज सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक किए थे। आवेश की खोज सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक किए थे, वो भी लगभग 600 ईसा पूर्व। तो आवेश की खोज सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक किए थे। आवेश की खोज सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक किए थे, वो भी 600 ईसा पूर्व। और आवेश का नामकरण एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गिलबर्ट। एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था? गिलबर्ट। तो इस तरीके से आवेश का जो नामकरण था वो किए थे गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक। गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक किए थे। और इसके बाद आवेश का प्रकार, जो हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश पॉजिटिव है अथवा निगेटिव है, तो आवेश के प्रकार को किसने बताया था? तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये 18वीं शताब्दी में बताए थे इस बात को। तो इस तरीके से आवेश के प्रकार को सर्वप्रथम कौन बताए थे? एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और वे 18वीं शताब्दी में इस बात को बताए थे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आवेश की माप, यानी आवेश की गणना कौन किए थे। आवेश की गणना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आवेश की गणना करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट मिल्टन। रॉबर्ट मिल्टन। और ये आवेश की गणना सन 1909 में किए थे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश की खोज कौन किए थे। तो आवेश की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? आवेश की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम थेल्स है, और यह लगभग 600 ईसा पूर्व आवेश की खोज किए थे। और इसके बाद आवेश का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? गिलबर्ट है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आवेश के प्रकार, यानी आवेश से कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो आवेश को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और यह अपनी बात को लगभग 18वीं शताब्दी में बताए थे। अब इसके बाद आवेश की माप या आवेश की मात्रा, यानी आवेश की मात्रा सबसे पहले कौन निकाले थे, आवेश का मान सबसे पहले कौन निकाले थे। तो आवेश का मान निकालने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट मिल्टन। रॉबर्ट मिल्टन। और यह इसकी गणना तेल बूंद विधि से तेल बूंद विधि से सबसे पहले निकाले थे। यानी अगर पूछा जाए कि आवेश की गणना करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो रॉबर्ट मिल्टन है। और रॉबर्ट मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से सर्वप्रथम आवेश की गणना की थी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आवेश की परिभाषा की। तो आवेश की परिभाषा क्या होती है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो आवेश मार्केट में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है। आवेश मार्केट में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है, या फिर कहीं मिलती नहीं है। आवेश वास्तव में पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश वास्तव में क्या होता है? पदार्थ का एक गुण होता है, जिससे वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा उसको प्रतिकर्षित करता है। तो चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं कि आवेश क्या है। इसकी परिभाषा, आवेश आवेश पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। कर सकता है। तो इस तरीके से आवेश पदार्थ का एक गुण हो गया। आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है ना। और इसके बाद आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर एन ई। आवेश का सूत्र Q बराबर क्या होता है? एन ई होता है। जहां Q क्या है? आवेश है। Q को आवेश कहा जाता है। और N क्या है? N को इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। N को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और
ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई को इलेक्ट्रॉन का आवेश कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इस तरीके से हम लोग आवेश की परिभाषा भी देख चुके हैं। और आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का सूत्र क्यू बराबर हमारा होता है Na, जहाँ क्यू को हम लोग आवेश कहते हैं और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एन को कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अब इसके बाद हम लोग आवेश के मात्रक की बात कर लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक, वह आवेश का मात्रक जो है वह कूलम है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है। और यह जो कूलम मात्रक है यह एसआई मात्रक है। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलम है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वह होता है स्टेट कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। और दूसरी बात, आवेश की विमा, आवेश की विमा। तो क्लास 10th में आप लोग पढ़कर आए हैं कि आई बराबर होता है क्यू अपान में टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में टी। तो अगर यहाँ से हम लोग क्यू का मान निकालना चाहें तो आई को हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। अब इसके बाद विद्युत धारा की विमा क्या होती है, ए होती है। और समय की विमा क्या होती है, टी होती है। विद्युत धारा की विमा ए होती है और समय की विमा क्या होती है, टी होती है। अब हमें क्या करना है, दोनों को मिला देना है। तो इस तरीके से आवेश की विमा मिल जाएगी हमें AT। आवेश की विमा क्या मिल जाएगी, AT। अब कुछ और बातों को जान लेते हैं आवेश के बारे में कि क्या है। देखिए, जो आवेश है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों या फिर दो निगेटिव चार्ज हों तो ऐसे आवेशों को हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश। दो पॉजिटिव चार्ज हों या फिर दो निगेटिव चार्ज हों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। और अगर दो निगेटिव चार्ज हों, एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, तो ऐसे आवेशों को हम लोग कहते हैं विजातीय आवेश। ऐसे आवेशों को कहा जाता है विजातीय आवेश। यानी जो सजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी अगर कहीं पर प्लस प्लस चार्ज हमको मिल जाए तो वो समझ जाएंगे कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और अगर कहीं पर माइनस माइनस चार्ज मिलता है तो लोग समझ जाएंगे कि उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। मतलब दोनों आवेश दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक आवेश प्लस में हो और दूसरा आवेश किस में हो, माइनस में हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अगर दो आवेश एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो ठीक है, आगे हम लोग आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो